महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहा विवाद हाल के दिनों में और तेज हो गया है। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी तनाव को बढ़ाया है। इस बीच पटना में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के हिंदी विरोधी बयानों और मराठी भाषा को लेकर उनके रुख की कड़ी आलोचना की। यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने इसका पुरजोर विरोध किया। पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। यह एकता का सूत्र है जो पूरे देश को जोड़ता है। राज ठाकरे जैसे नेता भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी और हिंदी दोनों ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं और इनके बीच टकराव पैदा करना देश के लिए हानिकारक है। शास्त्री ने राज ठाकरे के उस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से गैर मराठी भाषियों को कान के नीचे मारने की सलाह दी थी। शास्त्री ने इसे गुंडागर्दी करार देते हुए कहा, ऐसे बयान देश में अशांति फैलाते हैं। हमें भाषा के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने के बजाय आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। यह विवाद तब और गहरा गया जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मुंबई के वलीडोम में एक संयुक्त रैली आयोजित की। इस रैली में दोनों नेताओं ने मराठी अस्मिता पर जोर दिया और केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति को मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का हिस्सा बताया। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मराठी न बोलने वालों को पीटें, लेकिन वीडियो न बनाएं। इस बयान की व्यापक आलोचना हुई और कई हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने इसे भड़काऊ करार दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मुद्दे पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, राज ठाकरे को बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु आकर दिखाएं, वहां उनकी पिटाई होगी। दुबे ने ठाकरे बंधुओं पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे आगामी बीएमसी चुनावों के लिए मराठी भावनाओं को भड़का रहे हैं। इस बीच आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि हिंदी और मराठी के बीच कोई विवाद नहीं है और यह सब पक्षपातपूर्ण मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा है। हालांकि मराठी भाषा के समर्थन में हिंसा की घटनाएं, जैसे मुंबई और पुणे में गैर मराठी भाषियों पर हमले, ने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी सभा में ये भी कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सभी भाषाओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि मराठी, हिंदी, तमिल या कोई भी अन्य भाषा सभी भारत की आत्मा का हिस्सा हैं। इस विवाद ने एक बार फिर क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता के बीच तनाव को उजागर किया है। यह विवाद अब तक शांत होने के आसार नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रैली ने मराठी अस्मिता को और हवा दी है। दूसरी ओर हिंदी भाषी नेताओं और धीरेंद्र शास्त्री जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के बयानों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। निष्कर्ष, यह विवाद न केवल भाषाई पहचान का मसला है, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय गौरव का भी प्रतीक बन गया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणियों ने इस बहस में एक नया आयाम जोड़ा है, जो राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता के बीच संतुलन की जरूरत को रेखांकित करता है।